नमस्कार, हमारा नाम रोशन और आप देख रहे हैं वाइड डिस्कवरी न्यूज। बता दें कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है, लेकिन लोकसभा हम अगर मौजूदगी जो है हमारा पटना जंक्शन पे है और बिहार में है। अगर बिहार की बात करें तो एक जो है बिहार से बहुत संख्या में जो है हमेशा और हर दिन और हर साल जाते हैं लेबर मजदूरी करने अदर राज्य में। हालांकि बिहार में इतने दिनों से सियासी चल रही है, राजनीतिक लोग कर रहे हैं, बाहर बाहर के नेता आ रहे हैं, मतलब अदर राज्य के भी नेता बिहार में आ रहे हैं कि हमें जो है लोकसभा में आप ज़्यादा से ज़्यादा आप सांसद दीजिए ताकि हम प्रधानमंत्री का चुनाव कर सके। लेकिन वही दूसरे राज्य वाले कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किए हैं कि आखिर इतना मजदूर जाते हैं तो बिहार के तमाम नेता क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। मेरे साथ एक भैया हैं, थोड़ा सा बात करेंगे। आखिर बिहार के जो मजदूरों को जो हालात है, ट्रेनें में जो भर भर के जाते थे, हालांकि कुछ दिन पहले मनीष कश्यप को ये नहीं कहा जा सकता है, दिखाए हैं समस्याएं उत्पन्न दिखाए हैं कि हम मजदूरों के साथ क्या हो रहा है, लेकिन अब जो है वही मनीष कश्यप बीजेपी के साथ आ गए। लेकिन थोड़ा सा मजदूर पे क्या कुछ करिएगा। देखिए बिहार के मजदूरों को लेकर बिहार के मजदूरों को जो पलायन कर रहे हैं उनकी बहुत दयनीय स्थिति है। आपने कोरोना के समय भी देखा होगा कि तमाम लोग आए और उसमें कस्में और वादे खाएं, लेकिन बिहारी को क्या है कि अच्छा लगता है बाहर, वो माइंडसेट हो गया। अभी मैं जो सर्वे किया हूँ, मेरी अपनी पर्सनल सर्वे है, बीइंग अ ब्रांड बिहारी। हाँ, ब्रांड बिहार मैं एक लॉन्च कर रहा हूँ प्लेटफॉर्म, और लॉन्च हो चुकी है। उसके अंदर में मैंने जो सर्वे किया उसमें अभी न्यू जनरेशन में 2% ऐसे यूथ है जो बिहार छोड़ के अभी भी नहीं जाना चाह रहे हैं, वो यहीं पे कुछ करना चाह रहे हैं। उसका एग्जाम्पल है आपका, ये कोई एक बना है वो गंगा किनारे एक बीच है, वहाँ मरीन ड्राइव, वहाँ पे देखिए बहुत तमाम लोग यूथ आ रहे हैं, इंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं। हाँ, इंटरप्राइजेज जो थी उसको नहीं समझते थे, चूँकि बिहारियों का आदत था, कहना कहावत था कि नौकरी करो तो सरकारी, नहीं बेचो तो तरकारी। ठीक है, लेकिन आज के डेट में कॉरपोरेट में काम कर रहे हैं जो बिहारी यहाँ से पलायन कर जा रहे हैं, और थोड़ा भी बुद्धिजीवी है, बुद्धि लगा रहे हैं तो वहाँ कॉरपोरेट में जा रहे हैं, वो वहाँ अच्छे पोस्ट पे जा रहे हैं। लेकिन जो गरीब तबके के हैं वो उनका वहाँ भी शोषण ही हो रहा है, और बिहार में शोषण होता है। बिहार में सबसे कारण क्या है? असंगठित मजदूर हैं प्राइवेट में। अब किसी दुकान में काम करते हैं, उनको कोई छुट्टी नहीं है, 8 घंटा का मेहनताना होना चाहिए, 12 घंटा खटाते हैं। उसके बाद भी ये क्या है कि यहाँ रह रहे हैं तो हाँ बाबूजी आपका झोला भी उठा देंगे, ये कर देंगे। यही बिहारी बाहर जाते हैं तो नहीं, उनको काम मिलता है, काम करते हैं, अपना काम करके पैसे भेज देते हैं, यहाँ उनका परिवार चलता है। अब ये क्या कारण है? हाँ, कि अभी तक इतना कोई रेला लगा रहा था, कोई पेला लगा रहा था, कोई मेला लगा रहा था, इतने यूट्यूब चल रहे थे, सारे यूट्यूबर कन्वर्ट हो रहे, पॉलिटिकल पार्टी में जा रहे हैं। कभी भी वो इस पे नहीं डिबेट किए कि हमारा बिहार, हम बिहारी क्या करना चाहते हैं, हम क्यों नहीं यूनाइटेड होते हैं। उसका एक और एक मात्र कारण है कि अहम ब्रह्मास्मि। बिहार में अहम शब्द जो है ना, अहम जो है वो बहुत गंदा है। हम बोलते हैं लेकिन उसके आगे अ लगा रहता है, साइलेंट रहता है, अहम होता है। और अगर मैं बोलते हैं ना तो मैं से मुझे सेल्फ का होता है। जैसे कि जापान में बोलते हैं, जापान इज माय कंट्री नॉट आर कंट्री, ओ यू आर, आवर जिसको बोलते हैं आर होता है, आर कंट्री। क्यों? क्योंकि मेरी कंट्री होगी तो मैं यहाँ पर अगर कुछ टूटा है तो मैं खुद बना सकता हूँ, लेकिन माई होगी तब। आर की कंसेप्ट अगर दिमाग में डाल दी जाएगी तो नहीं कर सकते। वो सरकारी संपत्ति भी हम खराब करेंगे, हर कुछ करेंगे। जबकि बिहार बहुत इंटेलेक्चुअल स्टेट है, बिहारी बहुत इंटेलेक्चुअल है। आपने सर्वे किया, सर्वे में यह पता चला कि जो बहुत सारे ऐसे मजदूर बिहार में जो युवा हैं, यूथ हैं, जो बाहर नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं। तो सर्वे के मुताबिक आपको क्या लगा कि बिहार में जो क्योंकि सरकार ही यहाँ पे डेवलप कर पाएगी, बिना सरकार के तो कुछ हो पा नहीं, क्योंकि सरकार पे ही लोग टिके हुए। तो क्या आपको मन में क्या विचार आया सरकार को, मतलब यहाँ का जो राजनीतिक जो नेताओं को लेकर क्या? आप ये देखिए कि यहाँ के नेताओं का क्या है। यहाँ पहले जनता को समझना होगा कि हमारा नेता कौन है। जात नहीं, पात नहीं, कट्टर बिहारी बनना होगा बिहारी को। कट्टर बिहारी, कट्टर बिहारी इन द सेंस कि कोई जात पात नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई रिलीजन नहीं, कोई कलर नहीं, कोई कास्ट नहीं। माय बिहार, प्राइड टू माय बिहार, प्राइड टू माय बिहारी। यही था कि मेरी पैदाइश बाहर हुई,
मैं दिल्ली के अंदर में पढ़ा बड़ा और वो हुआ, हम बिहारी नहीं बोलते थे, लेकिन आज वही कोई 2% इंटेलेक्चुअल थे जो बिहारी बोले। यही नीतीश कुमार थे यहाँ पे, जो उनके लोग कहते थे कि लालू यहाँ सत्ता नहीं जाएगी लालू की कभी भी। 2% प्रवासी बिहारी गिरमिटिया थे जो बाहर थे, उनको नीतीश कुमार ने बाहर में फील्डिंग करके बुलाया और वो 2% निर्विक वोट दे के चला गया और उससे सत्ताई कब्जा किए। उन्होंने 5 साल तो बहुत अच्छा काम किया, शुरुआती 5 साल में, बाद के दिनों में आप देख रहे हो किसी से छुपा नहीं है। तो अभी हमें सोचना होगा कि हम इंटेलेक्चुअल पीपल को कैसे लाएं। एज पर एग्जाम्पल, यहाँ हमेशा प्लांटेड हुआ, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस हो या शरद यादव हो। मैं आपसे पूछता हूँ, शरद यादव कहाँ के रहने वाले थे? पूछ लीजिए इन लोगों से कि शरद यादव कहाँ के रहने वाले थे। मालूम नहीं है शरद यादव को, लेकिन सारा मधेपुरा बोलता होगा, मधेपुरा के रहने वाले हमारे वो हैं। शरद यार मध्य प्रदेश के थे। देखिए एक इंटेलेक्चुअल है, वो रेडियो और टीवी देखते थे तो उनको नॉलेज है। आज के डेट में सोशल मीडिया वाले को नॉलेज नहीं है कि कहाँ थे, कहाँ के थे। उसी तरह जॉर्ज फर्नांडिस मुजफ्फरपुर में आके कर्नाटक तक रहे। तो ये तो बिहार की नियति और नीयत बन चुकी है कि सीट लाना है, ये नहीं देखना कि स्टेट डेवलपमेंट कैसे हो। अगर इसी प्राइवेट में गवर्नमेंट जो है लेबर एक्ट लगाए तो देखिए तमाम चीज़ें अच्छी हो जाएगी। लेकिन पता है सबको कि यहाँ घूस चलेगी, घूस है, और हर लोग आईएएस आईपीएस है। पता नहीं कितने आईएएस आईपीएस है। इंडिया में सबसे आईएएस आईपीएस जो है वो मछली शहर के अंदर में, जौनपुर में एक गांव है वहाँ। यहाँ तो कम ही होंगे उस रेशियो में, लेकिन ठसक है। तो ये ठसक और मानसिकता जिस दिन बिहारी बदल लेंगे उस दिन बिहार का कल्याण हो जाएगा और बिहारी को फिर नहीं सोचना पड़ेगा कि किसको, बिहार खुद अपना प्रधानमंत्री चुन के बैठा देगा। ये जो ठेका लेते हैं नेताओं लोग कि आप हमें सपोर्ट कर दीजिए, हम आपके भविष्य बदलेंगे, तो ये जो आप जो बोल रहे हैं कि जनता को सोचना होगा, लेकिन नेता कहते हैं कि नहीं आप हमारे लिए सोचिए, हम आपके लिए सोचिए, तो फिर आखिर ये जो माइंड दोनों को डिस्टर्ब हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ना जनता समझ पाएगी और न जनता नेता समझ पा रही है। क्यों नहीं नेताओं को, जनता को एनालिसिस करना चाहिए कि जब मेरा नेता था, चुनाव आयोग ने दिया है एक पब्लिक पोस्टर लगाना हर मोहल्ले हर गली में, आपने लगते देखा है किस पे कितना केस होता है, कितनी प्रॉपर्टी थी जब पहली बार चुनाव लड़ा। सार्वजनिक करना पड़ता है, हिम्मत है कर देता है। स्टेट चुनाव आयोग इसके लिए है, जिम्मेवार है। कभी स्टेट चुनाव आयोग ये डिस्प्ले कराता है, इसको कड़ाई से नियम पालन कराता है? नहीं होता है, गोपनीय रखा जाता है। और यहाँ तो कुछ भी नहीं, एक वार्ड का पार्षद बन जाओ, हाँ उस समय आपकी प्रॉपर्टी चल और अचल संपत्ति 1 लाख रही होगी, 5 साल के बाद वही फिर दोबारा चुनाव में आता, उसकी देखिए 1 लाख से 100 गुना बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है भैया? तो उसका यही कारण है कि वो अपने तमाम बाउंसर और वॉलंटियर पाल रखे हैं जिनको उन सर्टेन पॉकेट तक पहुंचा देना है। फिर वो लोगों को मोबिलाइज करेंगे कास्ट से, कलर से, कल्चर से, और दूसरा ये दिखाएंगे देखो वो पढ़ा लिखा है, तुम जाओगे तुम्हारी शोषण करेगा। लेकिन कभी पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी की शोषण नहीं करता, उसको अपलिफ्ट करके लाता, उसको ऊपर बढ़ाने की कोशिश करता है। अगर हाल ही में अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव गठबंधन सरकार में बनाया, 17 महीने का कार्यकाल रहा, जब रोजगार दिए तो उसकी गिनती नीतीश जी भी दिखा रहे हैं कि हमने इतना नौकरी दिया, तेजस्वी यादव भी दिखा रहे हैं कि हमने नौकरी इतना दिया। रही बात अब जाति जनगणना की, तो आप जैसे कह रहे थे कि जात पात अगर नहीं बिहार में हुआ तो बिहार में हमको लगता है कि विकास अच्छी होगी। चलिए ठीक है, आप ही का मान लेते। तो अभी जो नए युवा तेजस्वी यादव भी हैं, तो वो अभी तो जाति जनगणना कराए और ताल ठोक रहे हैं कि हम जाति जनगणना करवाए हैं। तो थोड़ा सा बताइएगा इसमें उसका क्या बेनिफिट हुआ जाति जनगणना का? कुछ बेनिफिट हुआ? पहले जाति जनगणना क्यों हुई थी उसके संदर्भ में आपको स्टडी करनी चाहिए थी कि जाति जनगणना जो आया था, जो दिया हुआ था, उसका जो कॉन्सेप्ट बनी थी, हाँ उसका कारण था। वो कॉन्सेप्ट कब बनी थी? अंबेडकर के समय बनी थी। रिजर्वेशन के लिए अंबेडकर ने क्या संविधान में लिखा था कि ये रिजर्वेशन भारत में जो है हमारा संविधान बनने के बाद 25 साल तक चलेगा, उसके बाद इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन उसको एक्सटेंशन हुआ
और उसको तमाम पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, चाहे राजद हो, चाहे जदयू हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे आप हो, उसको एक्सटेंशन करते गए, कंटिन्यू करते गए। क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर वोट बैंक देख रहा था। एज पर एग्जाम्पल अभी बताता हूँ, पहले मुस्लिमों का गाइडलाइन पूरा बुखारा से होता था और बुखारी करते थे, आज नहीं होता। जैसे वो कम्युनिटी पढ़ने लगा, वो अपनी हक की बात करने लगा। हाँ, तो पढ़ाई जहाँ जाएगी, शिक्षा जहाँ जाएगी, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, नहीं कि क्वांटिटी, डिग्री बेस्ड। अब बिहार में 4 लाइन हिंदी नहीं लिख सकते हैं लोग, वो कहते हैं कि हम डिग्री धारक हैं। तो कैसी डिग्री है ये? कैसी तमाम परिस्थितियां हैं? इस परिस्थितियों को बदलना होगा ना। इस परिस्थिति को कौन बदलेगा? कौन बदलेगा इस परिस्थिति को? हम और आप। पटना की जिस राजधानी में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो इस यहाँ जो राजधानी में है, अभी तक जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो है दर्जा नहीं मिला। हाँ, नहीं मिलना चाहिए, मिलना भी नहीं चाहिए। बिहार की एक भी यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलना भी नहीं चाहिए। पहले स्टेट यूनिवर्सिटी में सेशन तो बताइए क्या है। सेशन तो जो है 7 साल में ग्रेजुएशन करके निकलता है भाई साहब। इतना तो नागपुर में जाए इंजीनियरिंग कर रहे हैं डोनेशन पे, तो वो भी 8 साल में विदर्भा यूनिवर्सिटी कहता है जाओ डिग्री ले लो, डिजॉनर हो गए, लेकिन ये डिग्री ले लो बीटेक की, उस पर लिख देता है डिजॉनर इन बीटेक। पहले ग्रेजुएशन 3 साल की होती थी, हाँ, ऑनर्स। अगर 5 साल के अंदर में नहीं आप पास करते तो आपको डिसऑनर करके एक डिग्री दे दी जाती थी कि हाँ भाई ऑनर्स की पढ़ाई इन्होंने करी, लेकिन ये ऑनर्स लायक नहीं है, प्रतिष्ठा लायक नहीं। ऑनर्स की हिंदी प्रतिष्ठा होती, प्रतिष्ठा लायक नहीं है, तो डिसऑनर करके उनको दे दी जाती थी कि हाँ भाई ग्रेजुएशन की पढ़ाई करा है इन्होंने, डिग्री नहीं ले पाए, तो उसको इक्विवेलेंट ग्रेजुएट मानते थे। हाँ, ऑनरेबल नहीं मानते थे। ऑनर्स में ऑनरेबल है। TDS 3 ईयर की कोर्स है, उसमें 1 साल ऑनर्स है। आज भी दिल्ली के अंदर में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पास कोर्स चल रहे हैं, हाँ, सब कुछ चल रहे हैं। ऑनर्स लेना आज भी वहाँ बहुत मुश्किल है। तो क्वालिटी यही नहीं, क्वांटिटी है। बच्चा पैदा करो, डिग्री लाओ, बच्चा पैदा करो, डिग्री ले आओ, और उसके बाद डिग्री जैसे मिले तो बाप मतारी का यही कहना है कि भैया नौकरी ढूंढ, नौकरी ढूंढ, नौकरी ढूंढ। डिग्री इसलिए नहीं होती, एजुकेशन इसलिए नहीं होती कि नौकरी के लिए होती है। एजुकेशन होता है आपका सार्वभौमिक विकास हो। आपने एक बात अभी बोली कि मनीष कश्यप ने बीजेपी का दामन थाम लिया। पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, मनीष कश्यप अगर इंजीनियर थे तो उन्होंने इंजीनियर ऑलवेज क्रिएटर, मैं भी एक इंजीनियर हूँ, इंजीनियर ऑलवेज क्रिएटर। एज पर एग्जाम्पल, सुबह सुबह आप वकील, आपके पड़ोसी में वकील होगा, वो बड़े जोरों जोरों से घंटी बजाएगा, टन टना टन 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 टाड़ा, कि किसी के यहाँ झगड़ा हो, मेरा कोर्ट चले, मेरे पास केस आए। डॉक्टर होगा, वो साला इतना चंदन टीका और वो 1.5 घंटे पहले पूजा करेगा अपने हॉस्पिटल आने से पहले। क्यों? क्योंकि लोग बीमार पड़े। और इंजीनियर होगा, वो कहता है आई एम अ क्रिएटर, मुझे कुछ ऐसा प्रोजेक्ट मिले कि मैं क्रिएट करके लोगों को हैंड ओवर कर दूं और मेरा नाम चले कि हाँ भाई देखो मैं इस प्रोजेक्ट में, वहाँ पे होता है कि ये इंजीनियर इन्वॉल्व थे इसमें, चाहे LNT बनाए चाहे कोई भी बनाए, वहाँ पे लिखा होता है कि ये प्रोजेक्ट मैनेजर थे, ये इंजीनियर थे, ये थे। तो इंजीनियरिंग माइंड, बात यहाँ पर वही हो जाती है बिहार में, सोशल इंजीनियरिंग। अब एक नया फार्मूला आ गया, सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग क्या है? कास्ट लड़ा दो, वही है। यहाँ बिहार में वही चल रहा है, ब्रिटेन वाला चल रहा है, अंग्रेजों का है, फूट डालो, राज करो। मनीष कश्यप बीजेपी में चल गए हैं, क्या क्रिएटिव कुछ करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। वो पहले से भाषाई तहजीब नहीं है जिस इंसान के पास, रेला लगा देंगे, ये है वो है। अगर वो जेल गए तो उन्हें सबक के लिए जेल भेजा गया, क्योंकि ये सोशल मीडिया को बच्चे भी कंटेंट लेते हैं और बड़े भी लेते हैं और बुजुर्ग भी लेते हैं। हाँ ठीक है, मज़ा आता है, अगर आप शब्द बोले तो मज़ा आता है, हाँ, लेकिन एक प्रबुद्ध आदमी जो है हमेशा दिल में उसकी टीस रहती कि इस आदमी को जाना चाहिए। मुझे ये बता दिए मनीष कश्यप कहाँ एक वो जो है उन्होंने एक भी जगह कोई सिविल इंजीनियरिंग का काम किया होगा? कैमरा लेके घूमे, अगर नाला टेढ़ा था तो उन्होंने खड़ा होकर, वो तो इंजीनियर थे, एक मैप खींच देते, एक डिज़ाइन ड्राइंग बना देते और वॉलंटरी दे देते गवर्नमेंट को। डॉग वाचर्स है ना इस इंडिया में, सुब्रमण्यम स्वामी भी तो है पॉलिटिशियन, डॉग वाचर से क्यों डरता है सब सुब्रमण्यम स्वामी से?
इसलिए डरता कि उसके पास दिमाग है, उसके पास बुद्धि है। मोदी भी डरते हैं, योगी भी डरते हैं, तमाम लोग सुब्रमण्यम स्वामी से डरते हैं, इसीलिए कि वो इमेरिटस है। मिनट में चाहेगा क्रंच कर देगा, सारे लोगों को क्रश कर देगा, तो इसीलिए वो अलग कटा रहता है। लेकिन जब समय होती है तो वो प्रधानमंत्री मर गए स्वर्गीय वाजपेयी जी वहाँ उस गवर्नमेंट में भी थे और उन्होंने देखा प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ से उन्होंने पूरी सरकार खत्म करा दी। वो कांग्रेस में भी थे, वहाँ भी प्रॉब्लम है, सरकार खड़ा दी। मोदी में आए, उन्होंने देखा वो साइड हट गए। क्यों साइड हट गए? उन्हें पता चल गया कि यहाँ अब जनता जो है वो नहीं समझ सकती, जनता पागल है, पागल है, पागल है, पागल है। तो 25 साल जाने दीजिए, सबका चश्मा उतर जाएगा। सब ये होता है। जब लोग इसी बिहार में बोलते थे जब तक रहेगा लालू, जब तक आलू तब तक लालू। हाँ, कोई लालू वालू नहीं रहा। वो भी 20 साल में लोगों का भरम टूटा और वो भी गद्दी से नीचे आ गए, तमाम सत्ताई गद्दी से। और आपसे बात पूछ लेते हैं, जब भी बिहार में जो है एग्जाम होते हैं बड़े बड़े लेवल का, जैसे बीपीएससी सब का, तो पेपर लीक होता है। पेपर लीक होने के बाद भी जो है तमाम बड़े बड़े पॉलिटिशियन एक तो डिबेट नहीं करते हैं। वही अगर किसी नेता के घर में अगर कुछ श्राद्ध का भी काम हो जाए तो उसमें डिबेट करने की काम करते कि फलाना कैसे गाली दे दिया, अब ठीक नहीं। और बड़े बड़े आईएएस है, बहुत सारे पदाधिकारी हैं, वो लोग भी नहीं बात करते। तो क्या समस्या, क्या वजह क्या रह रही है? वजह सिंपल सी है, आप सिंपल सी वजह है, क्योंकि जो लीक कराने वाला कौन है? कहीं ना कहीं वो कॉलेजियम में शामिल है, गवर्नमेंट कॉलेजियम में। अगर नीरव मोदी ने इतना बड़ा घोटाला किया तो आप देखे होंगे, वेब सीरीज आई है जौहरी, देख लीजिए, उसमें उन्होंने कैसे पूरा गवर्नमेंट के सिस्टम में शामिल हो गए। क्या यहाँ पर नहीं थे? यहाँ पर भी थे। जो है पूरा तहलका मचा, एक डॉन हुए थे झारखंड के, सब मेडिकल में एडमिशन कराते थे। मेडिकल, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन आप भी समझ रहे हैं, लोग भी समझ रहे हैं कि मेडिकल में एडमिशन, उनका क्या हुआ? वो बाहर आ गए, सब कुछ हो गया। तो यहाँ पर वही है, पैसा है तो आप अगर 10 रुपया फेंक दोगे किसी को, आप एक ऑटो पकड़ो, आप इसी बिहार से बाहर में जाओ, अगर ऑटो वाला किराया 11 रुपया, आप 12 रुपया दे दोगे तो बोलेगा भाई साहब 1 रुपया अपना लेके जाओ, मुझे मेहनत की चाहिए। यहाँ वही और टेम्पो वाले को लो 60 रुपया में बात करेगा, आप 10 रुपया और दे दीजिए। यार तुम एक तरफ मेहनत कर रहे हो, दूसरी तरफ तुम 10 रुपये की टिप्स के लिए भीख मांग रहे हो। तो क्यों तो कि तुम्हारे अपने मेहनत पे तुमको वो नहीं है, भरोसा नहीं है, मेहनत पे भरोसा नहीं है। तुम जान रहे हो कि मेरा सेकंड जनरेशन भी नहीं तैयार होगा, वो भी ठेला ही खींचेगा। तो यही बात है। तो बिहारी को इसके लिए मानसिकता बदलनी होगी। उसके बाद बात पॉलिटिकल, बात उसके बाद कुर्सी, बात उसका सत्ता की होनी चाहिए। संविधान का पता ही नहीं है, लालू लालू, मोदी मोदी, योगी योगी। मैं गुजरात में रहा हूँ, गुजरात में कोरोना में जो कांड हुई है वो कहीं नहीं हुआ है। गुजरात में एनडीटीवी बैन है, बहुत सारे, भास्कर बंद है, दैनिक भास्कर। आप जैसे यहाँ फ्री में बात कर रहे हो, गुजरात में नहीं कर सकते हो। वहाँ गवर्नमेंट का, लोकल गवर्नमेंट का लेके पर्ची आना होगा, तब करोगे बात, परमिशन लेटर, तब बात करोगे। यहाँ तो आपको इतनी अथॉरिटी मिली हुई है, तब भी इस बिहार के अंदर में आज भी लोग संविधान नहीं जानता है। बात जय श्री राम की होगी, लेकिन बात उनके घर में पूछे रामचरितमानस है, वाल्मीकि रामायण पढ़े हो, रामायण कितनी तरह की है पता नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम। एक को वोट देने जाता है, सब खाली भाषण करता है। हाँ, तो जय श्री ने एकदम सही बोल रहे हैं वो। चलिए, अगर हम बात करें तो लोकसभा का हमेशा हम कैंप करते ही रहते हैं, पब्लिक ओपिनियन लेते ही रहते हैं, लेकिन बिहार के तमाम जो मजदूर भाई लोग हैं जो बाहर जाते हैं बिहार से, उनके लिए भी हमारे चिंता था। इसीलिए एक जाने माने सोशल वर्कर हैं, सर्वे भी करते हैं, जनता पे, तमाम यूथ पे करते हैं, इसीलिए हम इनसे जानकारियाँ लिए। बहरहाल हमारा खबर और प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट में एक राय जरूर लिख दीजिएगा। अगर हमारा चैनल पर अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर नए हैं तो चैनल से हमारा जुड़ जाइए और आपकी राय है कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद।